ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, टू व्हीलर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया आप कैसे करोगे, टू व्हीलर एक्सपोर्ट कैसे करोगे, मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स ये कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया में कौन से कंट्रीज कौन से कंपनीज ऑपरेट करते हैं, इंडिया का पोजीशन क्या है वर्ल्ड वाइड, इंडिया का कंपनीज कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं और आप कैसे टू व्हीलर्स को अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। इंडिया 2022 में सेकंड पोजीशन में था वर्ल्ड में, सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल्स टू व्हीलर एक्सपोर्टर्स था इंडिया। 2023 में इंडिया नंबर 1 कंट्री बन गया ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में, आई मीन टू व्हीलर एक्सपोर्ट में, मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर एक्सपोर्ट में। चाइना अभी सेकंड में है, थर्ड में है वियतनाम है, फोर्थ में इंडोनेशिया। चाइना जो है 2021-22 में नंबर 1 पोजीशन में था चाइनीज कंपनी इन चाइना, जो ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स एंड टू व्हीलर्स में मोटरसाइकिल स्कूटर्स एक्सपोर्ट करता था। इंडिया 2023 में फर्स्ट पोजीशन में आ गया, चाइना अभी सेकंड में है, थर्ड में वियतनाम में, फोर्थ में इंडोनेशिया। जो 4 कंट्री है वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। नंबर 1 में इंडिया अभी है, जो लार्जेस्ट मोटरसाइकिल स्कूटर एक्सपोर्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया। बजाज ऑटो जो इंडिया का एक बड़ा कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, तो इंडिया में उसका पोजीशन 4th पोजीशन में। इंडिया में ज़्यादा वो सेल नहीं कर पाता है, वो ज़्यादा करके कॉन्सेंट्रेट करता है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो बजाज ऑटो वर्ल्ड में इंडिया का जो नंबर 1 कंपनी है जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। बजाज ऑटो 70 कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। टीवीएस मोटर सेकंड पोजीशन में है, जो 60 कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। टीवीएस मोटर थर्ड में हीरो कंपनी जो 40 कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। तो ज़्यादा करके जो इंडियन कंपनीज कहाँ एक्सपोर्ट करता है, ज़्यादा करके एक्सपोर्ट करता है नेपाल हो गया, नेपाल बांग्लादेश। एशिया में कहाँ करता है, नेपाल बांग्लादेश इंडोनेशिया। और अफ्रीका में ज़्यादा करता है तांजानिया, केनिया, नाइजीरिया। और साउथ अमेरिकन कंट्री, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ग्वाटामेला है, मैक्सिको है। तो बहुत सारे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं कंट्री का नाम बता रहा हूँ, देख लीजिए। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है कोलंबिया, मैक्सिको, ग्वाटामेला, तांजानिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, फिलीपींस, नाइजीरिया, मैक्सिको, नेपाल। ये जो कंट्री को इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और 2021 में इंडिया 12,36,000 एक्सपोर्ट किया था। एंड फोर्थ पोजीशन में इंडिया में, फोर्थ पोजीशन में बजाज था। अभी नंबर 1 पोजीशन में इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में बजाज है। तो बजाज ने एक्सपोर्ट किया था 12,36,000 एक्सपोर्ट किया था। सेकंड में है टीवीएस मोटर जो 4,79,941 एक्सपोर्ट किया था यूनिट के हिसाब से। थर्ड पोजीशन में होंडा है, जापानीज कंपनी होंडा है, होंडा ब्रांड, 1,39,725 एक्सपोर्ट किया था। यामा फिफ्थ पोजीशन में यामा है, 1,19,471 यूनिट एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद हीरो मोटरकॉर्प, ये इंडिया में नंबर 1 है, 1,14,751 एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद सुजुकी 40,621 एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद रॉयल एनफील्ड 23,677 एक्सपोर्ट किया था। तो डिटेल्स में आपको बता दिया। इंडिया में सिर्फ 7 कंपनी, सबसे जो 7 कंपनी इन इंडिया, 7 कंपनी जो वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है। और चाइना में 200 कंपनी है, 200 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है। लेकिन चाइनीज़ का जो बाइक है, स्कूटर है, उनका जो बहुत सारे फॉल्ट निकलता है और लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा ये काम नहीं करता है। इसलिए अफ्रीकन कंट्री में पहला 200 चाइनीज़ कंपनी एक्सपोर्ट करता था, चाइनीज ऑटोमोबाइल्स और चाइनीज टू व्हीलर्स, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स। लेकिन सिर्फ इंडिया का 7 कंपनी ये पूरा चाइनीज़ कंपनी को बाहर निकाल दिया। अभी पूरे अफ्रीका में इंडियन ऑटोमोबाइल्स का काफ़ी डिमांड है और चाइनीज़ कंपनी का बहुत सारे कंपनी बंद हो गया। तो इंडिया का जो हीरो कप है, इंडिया का नंबर 1 सेल्स में हीरो कप है। और इंडिया एक्सपोर्ट में बजाज ऑटो वर्ल्ड का बहुत सारे 70 कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया में ओनली 7 कंपनीज, जैसे कि आपका बजाज ऑटो है, देन आपका टीवीएस मोटर्स है, होंडा है, हीरो है, सुजुकी है, रॉयल एनफील्ड है। तो ये 7 कंपनी पूरा वर्ल्ड को डोमिनेट करता है।
और 70 के अबव कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। 2024-25 में ऐसा एस्टिमेट किया जाता है इंडियन मोटर कंपनीज, इंडियन ऑटोमोबाइल्स कंपनीज मोर देन 100 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। इनका पूरा बड़ा मार्केट है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीकन कंट्रीज में क्योंकि जो टू व्हीलर जो बाइक्स, मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स खरीदने वाले उनको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं। टू व्हीलर जो बाइक चलाने वाले लोग हैं ज़्यादा करके जो मिडिल क्लास फैमिली, पोर फैमिली से आते हैं, वो चाहते हैं उनका जो बाइक ज़्यादा टाइम सस्टेन करे और कुछ प्रॉब्लम ना आए। चाइनीज़ कंपनी में बहुत प्रॉब्लम आता था बाइक में, इसलिए चाइनीज़ कंपनी ज़्यादा करके एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अभी इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। वियतनाम एंड इंडोनेशिया ज़्यादा करके जापानीज़ ब्रांड को इंपोर्ट करके असेंबल करके एक्सपोर्ट करते हैं, अपने अपने कंट्री में वो सेल करते हैं। तो इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि अफ्रीका बड़ा मार्केट है। अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जो किसको कहा जाता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो लैटिन अमेरिकन कंट्री में ऑलरेडी बजाज ऑटो पहुंच चुका है, ग्वाटेमाला है, मेक्सिको है एंड ब्राज़ील है। ये सब कंट्री को एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका है इंडिया से। अफ्रीका बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए। अफ्रीकन कंट्री में मोस्टली नाइजीरिया बड़ा मार्केट है। नाइजीरिया एंड तांजानिया ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से इंपोर्ट करता है टू व्हीलर यानी मोटर बाइक एंड स्कूटर्स। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो ये मोटर बाइक्स, ये जो कंपनीज का नाम बता दिया, तो उसका प्रोसीजर क्या है मैं बताऊंगा। तो कंपनीज प्रीफर करते हैं, जो बजाज ऑटो, हीरोकॉप है, जितने सारे कंपनीज है वो प्रीफर करते हैं कोई कंट्री से लोकल कंपनी उनसे इंपोर्ट करे तो प्रीफर करते हैं। लेकिन आप अगर इंडिया में आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फॉरेन कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेम प्रोसीजर है इंडिया में। जैसा कि आप अलग अलग राज्यों में हो, अलग अलग स्टेट में आप लोकेटेड हो, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अलग अलग जो टू व्हीलर कंपनी को अप्रोच करते हो और उनका फ्रेंचाइज लेते हो या उनका शोरूम के लिए उनसे एज ए डीलर के हिसाब से काम करते हो। मतलब उनका डीलर बन जाते हो, उनका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। तो बनने के बाद आप उनका एक साल में इतना यूनिट आपसे उससे बाय करके आपका शोरूम के द्वारा सेल करते हो इंडिया में। और ऑल्सो आपका कस्टमर्स को आप सेल सर्विस को प्रोवाइड करते हो, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग वगैरह प्रोवाइड करते हो। तो सेम प्रोसीजर है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका जैसा कि साउथ अमेरिका सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, तो साउथ अमेरिका अभी नया मार्केट है एंड लैटिन अमेरिका जो कंट्री है नया मार्केट है इंडिया के लिए। अफ्रीका में 54 कंट्री है, बड़ा मार्केट है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको बता दिया केन्या बड़ा मार्केट है, घाना बड़ा मार्केट है, और अफ्रीका में बहुत सारे कंट्री है, कोंगो हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मॉरिशस हो गया, जितने सारे कंट्री है। तो आपको चूज करने का कौन सा कंट्री में स्टार्ट करने का आपको, तो उस कंट्री में जाना है। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ऑटोमोबाइल्स कंपनी एक फॉर्म करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके आपको जगह लेना है, आपको शोरूम के लिए, बाइक शोरूम के लिए जगह लेना है। जगह लेने के बाद जो कंपनी के साथ आपका बातचीत हो रहा है उनके साथ आप बातचीत करके उनको पैसा डिपॉजिट करके इंडिया से मोटर बाइक वगैरह इंपोर्ट करके आपका शोरूम के द्वारा सेल करना है। तो इसके लिए आपको जो कंपनी बता दिया, बजाज ऑटो, हीरो, टीवीएस मोटर्स, देन सुजुकी हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, हीरोकॉप हो गया, होंडा हो गया, जो कंपनीज को आपको कांटेक्ट करना है, उनका कस्टमर सर्विस या कॉन्टैक्ट अस पेज में जाकर कांटेक्ट करना है। उनका वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, तो आप क्या करना है, इन्हीं वेबसाइट में जाना है, कॉन्टैक्ट अस पेज में जाके इन कंपनीज को लिखना है। एग्जाम्पल, नाइजीरिया में आपको एक्सपोर्ट करना है, तो नाइजीरिया में चेक करना है कौन सा एरिया में बाइक शोरूम नहीं है। तो नाइजीरिया में उसी एरिया में आपको पहला कंपनी के साथ बात करना है कि मुझे अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में एक कंट्री में इंपोर्ट करना है, सेल करना है, एज ए सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स आपका बनना है, आपका बाइक का। आप कंपनी को अप्रोच करना है, कंपनी का कस्टमर सर्विस को लिखना है, ईमेल करना है उनका कॉन्टैक्टर्स पेज में। तो कंपनीज आपको बताएंगे कौन सा देश में उनका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है या कौन सा देश वो करना चाहते हैं, और उनको कंपनी का जो एडवाइज़र रहते हैं, एडवाइजर्स रहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में, तो आपको बता देंगे कौन सा कंट्री में ज़्यादा सेल हो रहा है, तो आपको बता देंगे। फिर आप उसी कंट्री में जाना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, करने के बाद शोरूम बनाना है, लोकल लोगों को नौकरी देना है, सेल्स में सेल्स स्टाफ को नौकरी देना है,
और मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए और ऑटोमोबाइल पार्ट्स इंपोर्ट्स एंड सेल करने के लिए आपको लोकल स्टाफ रखना है। तो पूरे जो कंपनी का इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टाफ आपको देंगे, एडवाइस देंगे। ऑल्सो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज, जो कंपनी का नाम बता दिया, एक कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट आपके साथ भी करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 50-50 बेसिस में, तो एक कंपनीज भी आपके साथ 50% बेसिस में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कंट्री में उनका प्रेजेंस नहीं है। तो इसके लिए अगर आपके पास करोड़ों रुपया का एक साल में आप जैसा कि 500,000 यूनिट आप सेल कर सकते हो मोटरसाइकिल स्कूटर्स, आपके पास कैपेसिटी है करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो जो कंपनी का नाम बता दिया इंडिया का ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स, उनसे बातचीत करके आप उनको प्रपोजल भेज सकते हो कि मैं लैटिन अमेरिका की, एशियन कंट्री या अफ्रीकन कंट्री में खुद का स्टार्ट करना चाहता हूँ, शोरूम स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे आपका प्रपोजल भेजिए। तो जितने सारे बता दिया कंपनी बता दिया, उन कंपनी का सब मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स वगैरह आप इंपोर्ट करके वहाँ लोकली सेल कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर बता दिया आपको। ये इंडिया का जो मोटरसाइकिल स्कूटर्स का इंटरनेशनल सेल्स एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। इंडिया अभी नंबर 1 कंट्री है। तो ये इसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसलिए है, कंपनी फॉर्मेशन करना है, गवर्नमेंट को टैक्सेस देना है, लोकल लोगों को सेल्स में, मेंटेनेंस में, मैकेनिकल यूनिट में, सेल्स स्टाफ में आपको लोकल लोगों को नौकरी देना है। जैसा कि आपको केनिया में स्टार्ट करना है, नाइजीरिया में स्टार्ट करना है, घाना में स्टार्ट करना है, तो आपको लोकल लोगों को सेल्स स्टाफ अपॉइंटमेंट करना है, मैकेनिक्स आपको अपॉइंटमेंट करना है गाड़ी का सेल्स सर्विसेज एंड मेंटेनेंस करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, और आपका जो स्पेयर पार्ट्स इंडिया से इंपोर्ट करना है फिर वहाँ सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंटमेंट करना है ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स को सेल करने के लिए। तो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो जो कंपनी का नाम बता दिया, उन कंपनी का वेबसाइट में जाकर, कॉन्टैक्ट अस पेज में जाकर कंपनी को ईमेल करिए, कस्टमर सर्विसेज को ईमेल लिख के प्रपोजल भेजिए। प्रपोजल भेजने के बाद कंपनीज आपको भेजेंगे आपका उनका जो प्रपोजल में आपके साथ कैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपका उनके साथ कैसे काम करोगे, वो आपको एडवाइस देंगे उनका इंटरनेशनल मार्केटिंग टीम। तो डिटेल्स में बता दिया। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करना है, अगर 2 व्हीलर का एक्सपोर्ट करना है या वहाँ पर बिजनेस सेटअप करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कंपनी आपको मदद करेगा इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस सेटअप ऑफ 2 व्हीलर्स, इंडियन 2 व्हीलर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।